नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। मुकुंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास जी की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। शुकदेव महाराज की जय। चूंकि इस वीडियो में नारद जी भी हैं, ब्रह्मर्षि नारद जी, उन्हें देते हैं। आप सबको फिर से एक बार नमस्कार, क्योंकि भक्त हैं, पिपासु हैं भक्ति के। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पंचमों अध्याय का आधा अध्याय सुनाऊंगी। 40 श्लोक है, तो 22 श्लोक तक भगवान के यश की कीर्तन की महिमा है और 23वें श्लोक से नारद मुनि के पूर्व चरित्र नारद मुनि के ही द्वारा, देवर्षि नारद के द्वारा ही गाया गया। 2 वीडियो इसलिए बनाऊंगी कि पूरा कम समय में आप एक दिन सुन सके। आइए भगवान के यश कीर्तन की महिमा जाने। आपने पिछले अध्याय में सुना ही होगा कि महाभारत की रचना करके भी महर्षि व्यास जी असंतुष्ट हैं और देवर्षि नारद जी आए और फिर उनसे पूछते हैं, कहते क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, हाँ करके प्रश्न करते हैं। कहते हैं सूत जी से, सूत जी कहते हैं, सूत जी से नहीं, सूत जी कहते हैं, क्योंकि कथा सूत जी शौनक आदि जी पूछे, सूत जी सुना रहे हैं। तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई होगी, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की, यह बड़ी ही अद्भुत रचना है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से यह रचना परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा और जान भी लिया, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यासवाच, व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही अपने इस असंतोष का कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने इस पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृत पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान ही संसार का सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं, पर उससे अलग असंग। आप सूर्य के भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी आप हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों ही पूर्ण प्राप्त कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। यानी शब्द ब्रह्म लिख के, पर ब्रह्म यानी उनको साक्षात ध्यान के द्वारा प्राप्त करके भी व्यास मुनि जी अपूर्ण। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः किया ही नहीं। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। ये तो उसी तरह बात हुई ना, किसी के प्रति आप कर्तव्य निभाइए और प्रेम मत करिए, वो कहाँ वहां रस रहे, किया भी व्यस्त ही रहे। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वो वैसा निरूपण नहीं किया। धर्म का तो किया और लेकिन भगवान का नहीं जी। अब ये बताएंगे कौन सी वाणी उत्तम है, कौन सा कर्म उत्तम है। ध्यान से सुनिएगा।
बहुत इसमें मार्गदर्शन मिलेगा आपको। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता है, वह तो कौवों के लिए जूठा डाले के समान है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद आश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। जिसमें, जिस रस में, जिस काव्य में भगवान का यश न हो, वहां कोई परमहंस रमण नहीं करते, उसको गाते नहीं। ध्यान रखिएगा, किसको गाते हैं भी ध्यान रखिएगा सुनने के लिए। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते। ये मुझे खुद मार्गदर्शित हो रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिए, आपको भी बहुत मार्गदर्शन मिलेगा। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती, भले ही मोक्ष प्राप्त हो। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा मंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक यानी निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। जिसमें भगवान का यश न हो, भगवान को अर्पित न किया गया हो, भले ही वह निष्काम कर्म हो, लेकिन वह सुशोभित नहीं है जब तक भगवान को अर्पित नहीं है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण हैं, एक दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि वे भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही चंचल बुद्धि को भी कहीं ठहरने का ठौर नहीं मिलता, स्थिर नहीं होती चंचल बुद्धि। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी। जो उन्होंने रचना की उसकी बात कर रहे हैं। यह बहुत ही उल्टी बात हुई ना, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते और उसी को अपना लेंगे। निषेध भी है उसमें, लेकिन निषेध नहीं देखेंगे, आपने जो कहा वही करने लगेंगे। भगवान अनंत है, कहते हैं नारद जी, भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकते। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित के दृष्टि से वर्णन कीजिए। भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके, धर्म का परित्याग यदि कर दिया तो ठीक, कोई बात नहीं, भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि उससे पूर्व भी भजन छूट जाए तो भी उसका कोई अमंगल नहीं होता। ध्यान से सुनिए, अगर वह धर्म को नहीं मानता है, भगवान की भक्ति करता है और भक्ति उसकी पक्की नहीं हुई, आधे में ही छूट जाए, तो भी उसका मंगल नहीं होगा। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करता है, केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों के कर्मों के फल स्वरूप
आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होते। यानी संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, संसार का जो सुख है वो तो हम भोगते ही हैं, और उसमें अच्छा बुरा करके जो जैसा रहता मिलता है, उस दुख को तो मिलता ही है, वो मिले बिना रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम कर रहे हैं तो मिलेगा ही। वैसे ही कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति के समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाता है। मतलब ये कर्म जो संसार का हम लोग कर रहे हैं वो अपने आप मिल जाता है। व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणा रविंद्र का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। यहाँ पर समझने की बात है, जो श्री कृष्ण का भक्त है वह भजन न करने वाले मनुष्यों के समान दैवयोग से कभी भी बुरे भाव हो जाने पर भी, दैवयोग से बुरा भाव हो जाने पर भी वह जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। यदि मान लीजिए भजन करते करते इधर उधर हो गए, वो समझा रहे हैं, वह भगवान के चरण कमलों का लिंगन का स्मरण करते हुए उसे छोड़ना नहीं चाहता है, उसे रस का चस्का जरूर। यही बात है, यहाँ पर बहुत प्रमुख बात ये कही गई है कि जो ईश्वर को ध्यान करते हैं, जिनको उनके चरणा रविंद्र का चस्का लग गया है, वह कभी दुख भी पड़े तो छोड़ते नहीं हैं, उसी में लगे रहते हैं, और क्योंकि उन्हें उनके प्रेम की आदत पड़ी रहती है प्रभु। जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए, आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से उसे भगवान के लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, विद्या, ध्यान, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पूर्ण कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। यह 22 श्लोक यहीं पर पूर्ण होता है। 22 ही श्लोक था, लेकिन समय इसलिए लगा क्योंकि खुद भी समझ करके आपको अपने बुद्धि से समझाते हुए आगे बढ़ रही थी, और पूरा आपको बताई हूँ, आप अपने बुद्धि से भी समझ सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। आज अमोघ चीज क्या मिली? अमोघ चीज ये मिली कि अगर हम ईश्वर का संकीर्तन कर रहे हैं, स्मरणम ध्यानम कीर्तनम कर रहे हैं, तो अगर हम धर्म से कहीं अलग भी हो जा रहे हैं, शास्त्र विहित कर्म नहीं कर रहे हैं, तो भी हम उनके प्रिय हैं, तो भी हमारा उद्धार होगा ही। इसलिए यह बात पकड़ के रखिएगा, इस वीडियो का यह सार है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर